व्यंजन संधि चल रही है। 6 नियम हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है, 6 नियम पढ़ चुके हो। छठे में क्या था कि रत्व विधान, रत्व विधान तक पढ़े थे कि र का ड़ कैसे बनता है। अब अगला आ रहा है 7वां नियम। ये क्या कह रहा है, भेद तो नहीं होते ना, बताए ना, नियम खाली होते हैं, इसमें तरह तरह के नियम होते हैं जो चेंज होते रहते हैं किसी किसी वजह से। अब यहाँ शत्व विधान है, उसमें रत्व विधान था, ड़ हो रहा था इसके पहले वाले वीडियो में, और कुछ अपवाद थे कि वो सिचुएशन होते भी नहीं होगा। यहाँ देखिए शत्व विधान, यहाँ श होगा, छोटा वाला जो स होता है उसका श हो जाएगा, मतलब ये वाला स जो है इसका ये हो जाता है। कब, ये देखना है। अ और आ को छोड़कर ये ध्यान देना है। अ और आ को छोड़कर, मतलब ये दोनों किसी स्वर, मतलब आ को छोड़ करके किसी स्वर या क वर्ग माने क ख ग घ अंग के बाद पढ़ने वाले स का श हो जाता है। इन दोनों को छोड़ दो, कोई स्वर हो या क ख ग घ अंग हो, इसके बाद अगर ये स पढ़ता है तो इस स का ये श हो जाता है। केवल इस स का इस स में परिवर्तन है और कुछ नहीं है। लेकिन कब, ये 2 स्वर छोड़ देना है, अ और आ को छोड़ करके स्वर हो, कोई भी स्वर हो, इन दोनों को छोड़, कोई भी स्वर हो या क वर्ग, केवल एक वर्ग की बात हो रही है, क वर्ग क ख ग घ अंग अगर पढ़ता है तो इस स का ये श हो जाता है, मूर्धन्य श हो जाता है। कैसे, अभी प्लस से नियम के अनुसार देखिए, छोटी है यहाँ, आ नहीं ना है, आ नहीं है, छोटी ही है, दूसरा स्वर है और ये स पढ़ा, इसके बाद ये स पढ़ा तो ये वाला स हो गया अभिषेक। बी प्लस सम, यहाँ भी आ नहीं, छोटी ही है, यहाँ इस स का ये श हो गया। सु प्लस सुप्त, अब यहाँ ऊ के बाद ये वाला स पढ़ा, स में ऊ है, दूसरा स्वर है ना, आ नहीं ना है, आ नहीं है, छोटा ऊ के बाद ये स पढ़ा है तो ये स का ये स हो गया, मात्रा वही लग गई है जो यहाँ लगी हुई है। नी प्लस सेद, यहाँ भी छोटी के बाद ये वाला स पढ़ा तो निषेध हो गया। यहाँ बी प्लस है तो इस स का ये स हो गया, छोटी के बाद ये पढ़ा है। यहाँ भी ई के बाद पढ़ा है तो ये इस स का मात्रा वही रहेगी, श केवल चेंज होता है तो स चेंज हो गया ना। तो यही कह रहा है कि आ को छोड़ के, इसमें सब में देखिए आ नहीं आया है, स्वर आया है लेकिन आ नहीं आया है, ई आया है, ऊ आया है, ये सब स्वर आया है, आ नहीं आया है। इसके इसी तरह से अगर क ख ग घ के बाद भी अगर ये स पड़ेगा तो वहां भी स का श हो जाएगा। ये एग्जाम्पल है इसका, इसको देख करके, खाली बहुत छोटा सा चीज है, बहुत ध्यान देने, हल्का सा ध्यान दोगे तो भी समझ में आ जाएगा। तो ये है, लेकिन जैसे ड़ कहीं कहीं हो रहा था कि ये नियम होते, ये सब सिचुएशन होते हुए भी ड़ नहीं होगा। अभी इसके बाद तो विधान में पढ़ाए थे ना कि कहीं कहीं ऐसा था ना कि सिचुएशन ऐसा था कि उसमें ड़ नहीं होगा, इस सिचुएशन में होते हुए भी अपवाद की वजह से उसमें ड़ नहीं होगा। उसी तरह से इसमें भी है कि अपवाद क्या है, किंतु 2 शब्द दिया हुआ केवल, विस्मरण और अनुस्वार। विस्मरण और अनुस्वार ये 2 शब्द ऐसे हैं कि ये ऐसे ही रहेंगे, इसमें स का श नहीं होगा, क्योंकि वी प्लस स्मरण अगर हम करते हैं तो ये स का श नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी ई है लेकिन इस स को नहीं चेंज करेंगे। इसी तरह से अनु प्लस स्वर में ऊ की मात्रा है, स्वर के बाद स है, यहाँ भी ये 2 शब्द जो हैं इससे परे, इससे अलग है। इन दोनों शब्दों में स्वर स का स नहीं होगा, ये अपवाद है। अपवाद मतलब ये नियम जो है, जो यहाँ कह रहा है, ये इन दोनों शब्दों पर लागू नहीं होता है ना। बस इसको बहुत यही ध्यान से देखना है और ये समझ में आ जाएगा। समझाने का ढंग ठीक हो तो वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, जिससे और लोग भी देख सके इसको अच्छे से। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है।